नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। तो आज बात करेंगे हम डिफ़ॉल्टर किसानों को कैसे मिलेगी यूरिया और डीएपी खाद। इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं। सोसाइटी के सदस्य हैं, खाद से बुक करने वाले हैं, लेकिन आप डिफ़ॉल्टर हैं तो फिर आपको खाद नहीं मिलेगा। जब आप टोकन बुक करने जाएंगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन एक देखा जाता है कि सहकारी समिति के सदस्यता का। तो आप यहाँ पे अगर सदस्य हैं, आपका खाता सोसाइटी में है, चाहे डिफ़ॉल्टर है या फिर चालू खाता है, तो आपको यस करना। नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही इस पे यस करेंगे ना, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई दिखाई देगी। इसमें ज़रूर पढ़िएगा कि मैं ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं समिति नियमित का सदस्य हूँ तथा समिति में किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्टर सदस्य नहीं हूँ। यानी कि अगर सदस्य है ना, तो आपका खाता चालू नहीं है, डिफ़ॉल्टर किसान है, तो आपको सोसाइटी से खाद नहीं मिलने वाला है। चाहे टोकन बुक करो या मत बुक करो, लेकिन खाद सोसाइटी नहीं देने वाली। चालू खाता धारक को खाद मिल जाएगा, लेकिन जो डिफ़ॉल्टर किसान है आखिर उनको खाद कैसे मिलने वाली है। किसान भाइयों, यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्टर सदस्यों को नहीं होना चाहिए। हम एग्री करते हैं, उसको सदस्य जमा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और चालू खाता वाले को तो बिल्कुल समस्या आने वाली नहीं, लेकिन डिफ़ॉल्टर किसानों को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे ना कि सोसाइटी से खाद नहीं ले पा रहे, तो डिफ़ॉल्टर किसानों के लिए खाद कहाँ से मिलेगा, कैसे टोकन बुक करें हम, तो ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल बताने वाले हैं। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और किसानों से जुड़ी छोटी छोटी बातों की जानकारी के लिए, समय पर पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर दिन नई जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा मैंने आपको बताया, टोकन बुक कर सकते हो, स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि हमें डिफ़ॉल्टर किसानों को खाद नहीं मिलने वाली है। और जब टोकन बुक करते हैं तो लास्ट में एक लाइन और निकल जाती है यहाँ पे। इसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा होता है टोकन में कि ये जो टोकन उसी पैक्स से खाद प्राप्त करने के लिए वैध होगा जहाँ आप सदस्य हैं। यानी कि जो टोकन आपका बुक किया उसी सोसाइटी में खाद लेने के लिए वैध माना जाएगा, जहाँ पे सदस्य अन्य सोसाइटियों से खाद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे किसानों के मन में ये सवाल होगा कि मान लीजिए मेरे गांव में सोसाइटी का किसान हो, सदस्य हूं, और वहां पे डिफ़ॉल्टर है, तो और सोसाइटी से जाके खाद ले सकता हूं। तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। आपके टोकन लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है कि टोकन उसी सोसाइटी के लिए वैध होगा जहां पे आप खाद बुक किए, अन्य से आप खाद नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में आपको खाद कहाँ मिलेगा, तो इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं आप लोगों को। चलिए इसमें, ठीक है, यूरिया, डीएपी, अन्य खाद जो भी है, बिना डिफ़ॉल्टर होने के बावजूद बिना सोसाइटी से भी आप खाद कैसे ले सकते हैं, तो मार्केट से ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट का नाम आ रहा है बहुत सारी दुकानों का, लेकिन किसान भाइयों मार्केट में ये भी दिक्कत है कि बहुत सारी दुकानों का नाम ओपन भी नहीं हुआ है। रिटेलर चुनेंगे तो रिटेलर का नाम ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिटेलर का नाम नहीं आएगा तो फिर किसान खाद कैसे लेगा, और खाद लेना भी ज़रूरी है यहाँ पे। तो आप ये आ जाइए ई विकास पोर्टल पे, जहाँ पे टोकन हम बुक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले किसान भाइयों आपको करना होगा लॉगिन जैसे आप कर लेंगे ना, यहाँ पे जैसे लॉगिन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर, ओटीपी डाल के लॉगिन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ होने के बाद यहाँ पे लॉगिन होने के बाद जब हम फसल वसल सबका विवरण चुन लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे उर्वरक उठाओ हेतु ज़िले का चयन करें। यहाँ से अपना ज़िला चयन करते हैं और नीचे हमारी फसल की जानकारी भी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे ना कि थोड़ा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना और यहाँ से उर्वरक का प्रकार भी सेलेक्ट करना, जहाँ पे जो भी उर्वरक चाहिए अब उसका चयन कर लेते हैं। यहाँ पे खाद बुक कर लिया, इसलिए यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं, कोई भी डिटेल नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती रहती है। एमओपी बाकी है यहाँ पे, मतलब सेलेक्ट आप कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके बाद देखिए यहाँ पे, ठीक है, हमारा टोकन एक्सपायर नहीं हुआ, इसलिए हमें नेक्स्ट खाद का टोकन जनरेट करने रिटेलर नहीं दिखा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। जब यहाँ पे आप उर्वरक का चयन करेंगे और रिटेलर का जो ऑप्शन आता है ना, तो वहाँ पे आपको जिनके नाम के आगे इस तरह का PACS लिखा है उनका सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। जिस भी रिटेलर की बात करें, किसी भी रिटेलर की है, किसी भी रिटेलर हो, मतलब जैसे गांव का नाम या फिर उसका टैक्स लिखा हो या शुरू में प्लैक्स लिखा होगा ना, तो PACS का लिखा है तो उसका चयन मत कीजिए। पैक्स का मतलब होता है सोसाइटी होता है, ठीक है ना। आपको जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी तहसील है, जैसे हमारे केस में देवास जिले
मतलब ठीक है, इसमें से एक मंडी में ना एक खाद का केंद्र होता है, पता होगा आपको, जहाँ पे खाद मिलती है ना, हर तहसील में आपको मंडी में नगद पे खाद मिलती रहती है केस में। तो आप क्या कीजिए, उसका सेलेक्ट कीजिए, लेकिन उसका चयन करने के बाद किसानों को दिक्कत करे, कन्फ्यूज हो रहे हैं वो कि देवास ज़िले में ना, देवास की मंडी में खाद मिलता है और देवास की खुद की एक सोसाइटी भी है। तो अगर ऐसा लोग देवास, पैक्स और देवास, तो देवास सेलेक्ट कर लीजिए, पैक्स का सिलेक्शन नहीं कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे चुन लीजिए यहाँ पे, और उसका टोकन जनरेट होने के बाद आपको उसको पूरा एड्रेस टोकन पे दिख जाएगा, और उसके ज़रिए ना आप बिना किसी परेशानी का डिफ़ाल्टर किसान अपना कूपन बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफ़ाल्टर किसानों को अपना टोकन बुक करना है। बलराम मोबाइल ऐप जरिए ये प्रोसेस कर सकते हैं। बलराम मोबाइल से कैसे टोकन बुक करें उसकी जानकारी ऑलरेडी वीडियो में आपने देख चुके हैं होंगे पहले, और नहीं दिखा है तो जाके देखिए। डिफ़ाल्टर किसानों को देखने समस्या कि बड़ी किसानों के लिए ये है कि डिफ़ाल्टर किसानों को कन्फ्यूजन ना हो और उनको खाद टाइम से मिल सके। डिफ़ाल्टर किसान भाइयों, आपको ध्यान रखें, सोसाइटी का चयन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से आपको खाद नहीं मिलेगी। आपको अपने तहसील का जो मंडियों का खाद वितरण का अनुबंध है उसको सेलेक्ट करना है, और उसमें जैसे आपका चेयरमैन के देवास के आगे पैक्स नहीं लिखा होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, देवास सेलेक्ट करना है। तो इसमें मंडी का ऑटोमेटिक आ जाएगा, टोकन पूरा एड्रेस उसका मिल जाने वाला है दोस्तों। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं।